मुझे लगता है इस बार भी हम अपने देश की बेटियों को नहीं बचा पाएंगे। हे, दिस इज आकांक्षा जायसवाल फ्रॉम अयोध्या, अ स्मॉल टाउन गर्ल। आई होप यू ऑल अवेयर अबाउट दिस ऑन ड्यूटी फीमेल डॉक्टर विच वॉज हैपन टू हर अ मर्डर एंड रेप केसेस। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि ट्रेंड पे चल रहा है या नहीं, बट वो एक किसी के घर की बेटी थी। सो हम सबसे पहले बात करेंगे कि एग्जैक्टली में हुआ क्या था। फीमेल, उसकी 36 आवर्स की ड्यूटी थी, नाइट शिफ्ट था उसका। तो वो 11 बजे अप्रॉक्स अपने पेरेंट्स को कॉल करती है, बोलती है कि हाँ मैं हॉस्पिटल पहुंच गई एंड एवरीथिंग इज़ ओके। एंड देयर पेरेंट्स वो फील कि ठीक है अब हॉस्पिटल अपने वर्क प्लेस पे पहुंच गई एंड नाउ शी इज़ सेफ। सो उसके बाद वो अप्रॉक्स 2 बजे उसने डिनर वगैरह किया एंड वो एक राउंड पर गई। उसके बाद उसने सोचा कि सेमिनार हॉल पे वो बैठती है, मतलब रेस्ट करती है कि अगर कोई पेशेंट आता है तो वो उसके बाद वो तुरंत चली जाएगी। सो शी वॉज रेस्टिंग देयर। आफ्टर दैट सुबह को उसके पेरेंट्स को 7-8 बजे उसके पेरेंट्स को कॉल आता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, प्लीज़ आप हॉस्पिटल आ जाइए। तो उनके पेरेंट्स 4-5 बार हॉस्पिटल में कॉल करते हैं तो हॉस्पिटल से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। आफ्टर दैट बहुत सारी कॉल्स करने के बाद उठाते हैं, बोलते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। कैन यू इमेजिन दिस वर्ड, सुसाइड कर लिया है। उसके बाद मतलब वो उसके पेरेंट्स अपने पड़ोसी वगैरह को लेके वहाँ पे पहुँचते हैं, देखते हैं 3 घंटे तक उनके पेरेंट्स को इंतज़ार कराया गया, अपनी बेटी से मिलने नहीं गया। क्यों? इसका जवाब अभी तक उन लोगों ने नहीं दिया कि क्यों 3 घंटे उनके पेरेंट्स को इंतज़ार कराया गया, नहीं मिलने दिया गया। इसका मतलब कि वो पूरे जितना भी सबूत है वो सब मिटा रहे थे। बहुत फोर्स करने के बाद उनके पापा को शायद अंदर जाने दिया गया। तो अंदर की जो सिचुएशन थी, आई कांट एक्सप्लेन व्हाट द हेल्थ सिचुएशन इन दिस। क्या सिचुएशन थी अंदर की। वो लड़की अंदर बेड पर पड़ी हुई थी, उसका पेल्विक एरिया वॉज ब्रोकन एट राइट एंगल, मतलब राइट एंगल पे था उसका पेल्विक एरिया एंड उसके माउथ से ब्लीड हो रहा था। उसकी वो चश्मा शायद पहनती थी, उसका चश्मे का लेंस उसकी आंख में घुसा हुआ था, मतलब मुंह से खून बह रहा है। हाँ, पैर की हड्डियां मतलब टूटी हुई, एकदम राइट एंगल पे है पेल्विक एरिया। आई कांट इमेजिन दैट सिचुएशन, मतलब सोचकर भी डर लग रहा है कि कैसी क्या सिचुएशन होगी। एंड उसके पेरेंट्स उसको देख रहे हैं, मतलब उसके पेरेंट्स पर क्या बीती होगी। आफ्टर दैट 24 आवर हुए उसके बाद, ठीक है, 24 आवर हुए उसके बाद किसी भी रैंडम इंसान को मतलब पकड़ा पुलिस वगैरह ने, बोला इसने किया है, उसका ब्लूटूथ वगैरह वहाँ छूट गया है तो इसी ने किया है, ब्लूटूथ कनेक्ट किया हो गया तो इसी ने किया है। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम में पता चला कि किसी एक इंसान का ये है ही नहीं। उसके अंदर 150 ग्राम ऑफ सेमेंस पाए गए, जो कि एक पर्टिकुलर इंसान 2 से 3 टाइम्स भी एग्जैकुलेट करता है तो नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा है ये, विच इज़ क्लियरली मीन्स कि ये एक किसी इंसान का नहीं है, ये 3 से 4 या उससे ज़्यादा इंसान का है। वहाँ पे ऐसी कंडीशन है कि सारी चीज़ों को, सारे केस को बंद करने के पीछे पड़े हैं सब, मीडिया वगैरह सब, कि बस किसी तरह ये केस क्लोज हो जाए। मीडिया वगैरह सबका ये कहना है कि हमने उस इंसान को पकड़ लिया जो ब्लूटूथ लगाया था, जिसने, हमने पकड़ लिया है। एवरी मतलब सारे मीडिया, बड़े लोग सब यही बोल रहे हैं। बट आई कांट बिलीव दिस बिकॉज पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज़ वेरी क्लियर। एंड मतलब इस केस को सीबीआई के हाथ में सौंपा गया, बट सीबीआई कहाँ है, उनका रिजल्ट कहाँ है, किसी चीज़ का भी जवाब नहीं दिया गया अभी तक। 3 घंटे उनके पेरेंट्स को क्यों इंतज़ार किया गया, इसका भी जवाब किसी ने नहीं दिया। बस केस को बंद करने की कोशिश में है सभी लोग वहाँ पे। एंड वहाँ के स्टूडेंट्स वगैरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे को कल पता चला कि 3.3 लाख लोग सड़क पर मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वी वांट जस्टिस। आई नो कैंडल मार्च से कुछ नहीं होगा क्योंकि ये इसके पहले भी हो चुका है, बट एटलीस्ट वी शुड ट्राई कि इस बार अगर हम लोग इसको छोड़ देंगे तो ये हर बार का हो जाएगा ये। So think about it, talk about it and share this video as much as you can, क्योंकि वो भी किसी के घर की बेटी थी, कल को वो थी, हम भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर एक लड़की अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है तो फिर वो कहाँ है सेफ, कहाँ पर है वो सेफ। इसमें मुझे जहाँ तक लगता है किसी बड़े इंसान का ही हाथ है,
क्योंकि वो लोग किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? केस हर मैटर पे केस उन्होंने बंद करने का सोचा है कि ये पकड़ा गया है, अब इसके आगे कुछ नहीं होगा, केस बंद होगा, केस बंद होगा। एवरी मीडिया मतलब सबको ये बोल रहा है कि बंद होगा केस। किसी बड़े इंसान को ही वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो हु इज़ ई। बहुत सारे लोग वीडियोस वगैरह आई हैं, बहुत सारे लोगों का नाम आया, बट मतलब मुझे कंफर्म नहीं है कि वो कौन है। मतलब इसलिए मैं मीडिया पर मतलब सोशल मीडिया पे नहीं बोल पा रही हूँ वो कौन है। बट आप इस वीडियो को एज मच एज यू कैन शेयर इट एंड अवेयर ऑफ इट कि क्या हो रहा है। और वो प्लेस जहाँ पे ये हादसा हुआ, उस हॉस्पिटल में रेनोवेशन होने लगा। क्यों होने लगा? पूरी एविडेंस को मिटाया जा रहा है। पूरी की पूरी कोशिश वहाँ पे चल रही है कि इस केस को किसी भी तरह बंद कर दिया जाए। वहाँ पे रेनोवेशन हो रहा है, पूरा सबूत मिटाया जा रहा है। इस चीज़ में किसी बड़े इंसान का ही हाथ है। आई डोंट नो वहाँ के पॉलिटिकल्स बड़े लोग क्या कर रहे हैं, क्या फैसला लेना चाह रहे हैं। मतलब न्यूज़ में आ रहा है कि सीबीआई को सौंपा गया, तो सीबीआई का अभी तक फैसला क्यों नहीं आया? सीबीआई वहाँ चेक करने क्यों नहीं गई? रेनोवेशन हो रहा है वहाँ पे, उसको रोकना चाहिए, एविडेंस मिट जाएंगे सारे। क्यों नहीं हो रहा है वो सब? बस एक इंसान को पकड़ लिया, हो गया। बट उस एक इंसान ने नहीं किया, उसको पैसे दिए गए हैं। बिकॉज पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज क्लियर कि 150 ग्राम्स ऑफ सीमेंट्स पाए गए हैं। बट एटलीस्ट दिस टाइम प्लीज़ सपोर्ट करिए उस लड़की को। उस लड़की की जो सिचुएशन थी हॉस्पिटल में, आई कांट इमेजिन। मुझे तो लोगों से सुन के, न्यूज़ देख के पता चला कि उसकी ये सिचुएशन थी वहाँ पे। आप ये सोचिए कि उसके पेरेंट्स वहाँ पे थे, उनके पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी। इस कंडीशन में उसके पेरेंट्स ने कैसे देखा, मतलब कैसे फेस किया। सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए एज मच एज यू कैन एंड सपोर्ट एस। एंड कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो मैं प्लीज़ इस चैनल पे मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कोलकाता से। दैट्स इट।